हमारी पूरी इंडस्ट्री भरी हुई है ऐसी चीज़ से। मतलब रेस चल रही होती है सबकी, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट हर कोई चाहता है कि इसके बदले में हमको क्या। तो हमारे इंडस्ट्री में है ऐसे बहुत सारे अंग जो चाहते हैं कि हाँ आप आएंगे तो आपको उसके बदले में ये करना होगा या आपको उसके बदले में ये करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ कितना कौन कैसे करता है ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली या मेंटली लेवल्स को हम गिने। फिल्मी दुनिया बड़ी चमकदार होती है, चकाचौंध में कई गलत डिसीजंस करने लग जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई भी काम अपना किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में करूँ। क्या कहेंगे इसे, व्यसन कहेंगे या कई चीज़ों का शौक, वो भारी पड़ जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मुझे कई चीज़ें नहीं पसंद थी और वो चीज़ें मुझे लगी कि हो रही हैं, तो मैंने उनको पूर्ण विराम देना ही सही समझा। बिल्कुल है, हमारी पूरी इंडस्ट्री भरी हुई ऐसी चीज़ से। कॉम्प्रोमाइज करती है? कॉम्प्रोमाइज़ कितना कौन कैसे करता है ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली या मेंटली लेवल्स को हम गिने, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट हर कोई चाहता है कि इसके बदले में हमको क्या। मतलब रेस चल रही होती है सबकी और इस रेस का पार्ट हम नहीं बनेंगे। फिल्मी दुनिया बड़ी चमकदार होती है, जिस बंदे ने जो देखा नहीं है उसको वो जब दिखने लग जाता है तो चकाचौंध में कई गलत डिसीजंस करने लग जाता है। एक अलग लेवल के फेज में चले जाते हो और आप गुस्से से कई डिसीजंस आप सोचते हो कि ले ले, लेकिन इससे आपका अपना करियर या अपने करियर को कुछ क्षति ज़रूर पहुंचती है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि मैं कोई भी काम अपना किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में करूं। नहीं करूंगी, मुझे वो अपने टैलेंट पे मिल रहा है तभी करूंगी। तो हमारे इंडस्ट्री में है ऐसे बहुत सारे अंग जो चाहते हैं कि हाँ आप आएंगे तो आपको उसके बदले में ये करना होगा या आपको उसके बदले में ये करना होगा, और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम मूवीज़ नहीं करते हैं। मुझे मेरे टैलेंट पे काम मिलेगा मैं करूँगी, अच्छे बैनर से काम आएगा मैं करूँगी। मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे उसके लिए इसके साथ में अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा या उसके साथ में रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, करंट रिलेशनशिप के वजह से अलगाव नहीं हुआ है, जेन्युइनली नहीं हुआ है। मैं करंट रिलेशनशिप में जहाँ भी वो हैं वो बहुत अच्छे और खुश हैं और मैं उस चीज़ से बहुत अलगाव अपना पहले ही कर चुकी हूँ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। आई डोंट नो इसका इंडस्ट्री को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को अगर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे काम करना पड़ेगा तो वो इंडस्ट्री में नहीं रह पाएंगे। ये खामियाजा तो ज़रूर भुगतना पड़ेगा इंडस्ट्री को। दिखावा तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों ने गो थ्रू की होंगी जिसके वजह से उनको वो चीज़ें खटकी होंगी, और जब किसी का मन मुटाव किसी से होता है तो हमारी इंडस्ट्री का ये रिवाज रहा है कि आओ फेसबुक लाइव पे और सब बोल दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए आप फेसबुक लाइव जाते हैं और उसका तमाशा ही बनता है फाइनली। तो इससे इंडस्ट्री को घात होता है। इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं, हमारी इंडस्ट्री को उतना तवज्जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले मिल नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने स्टेटस को इतना पब्लिक कर देते हैं, अपने पर्सनल मुद्दों को इतना पब्लिक कर देते हैं, लोगों को लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ इन एंड नेगेटिव पब्लिसिटी से हम नाम कमाएं और इसी से हम टीआरपी बटोरेंगे, यही बात बोल के हम उन चीज़ों को सामने लाते हैं। लेकिन अगर दूसरे दायरे से देखा जाए तो इन चीज़ों को आप उजागर करके कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मीयता को भी ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने डेकोरम को भी ख़त्म कर रहे हैं और अपना ग्रेस ही नहीं बचा रहे हो। क्या करोगे जब आपके रिलेशन इतने ज़्यादा फैले हुए हैं और हर एक के साथ में आपका जुड़ाव है? क्या करोगे जब आपके लिए लोग दूसरी इंडस्ट्री में भी वही चीज़ों को लेके अप्रोच करेंगे? तो आपका कैरेक्टर बचा कहाँ फिर? जितना मैंने फील किया है कि हमारे यहाँ पे जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपने सक्सेस से ज़्यादा दूसरों को सक्सेसफुल ना होने देने की चिंता ज़्यादा रहती है, और ये बहुत स्ट्रांगली मैंने फील किया।
वो कौन थी या था, ये इस पे मैं चर्चा ना ही करूं ज़्यादा बेटर है, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हो जाएंगे।